अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा भाई, आज की वीडियो में मैंने बताना है कि शिपिंग टेम्पलेट आपने किस तरह सेट करना है। अब शिपिंग टेम्पलेट किस बला का नाम है, आपने सर पकड़ लिया होगा यार ये क्या कह दिया। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली आपने जब आप शिप बाय सेलर करोगे ना, शिप वाया सेलर, इसमें टिकटॉक में मैंने ऑलरेडी बताया था 3 ऑप्शंस होते हैं। एक शिप वाया प्लेटफॉर्म। शिप वाया प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एक बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ कि आपने अपना वेयर हाउस बता दिया। टिकटॉक का राइडर जो है एवरी का जो भी है वो आपके पास आएगा, प्लेटफॉर्म का उनके एवरी का, वो आपके वेयर हाउस में आएगा और आपसे पार्सल पिकअप करके ले जाया करेगा। एक होता है FBT, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। उसमें क्या है, आप सारा स्टॉक जो है वो उठा के टिकटॉक के वेयर हाउस में भेज देते हो और कहते हो भाई ये लो सामान, तुम जानो और तुम लोगों की पैकिंग जाने। वो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है किस तरह पैक करना है, किस तरह लेके उन्होंने चलना है। तो एक दो तो ये हो गया। तीसरा जो है ना वो क्या है, उसमें बेसिकली होता है फुलफिलमेंट बाय सेलर। उसमें सेलर कहता है कि भाई आप लोग जान छोड़ो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सब कुछ मैं खुद करूँगा। तो उसमें ये है कि टिकटॉक कहता है कि भाई आप अपना एक टेम्पलेट बताओ कि आपके रेट्स क्या हैं। उसमें आपने टेम्पलेट सेट करना होता है, जितने भी रीजन है, मतलब आपने सारे रीजन्स उनके UK के वो सारे सेलेक्ट करके अपना वेट बताना है। इतने वेट का आप क्या चार्ज कर रहे हो, फलाने वेट का क्या चार्ज कर रहे हो, 0 से 5 kg का क्या है। इसमें मैक्सिमम लिमिट जो सी है वो 30 kg की होती है। तो वो 30 kg के अंदर आपने डिफाइन करना है एरियाज़ को और अपना वेट लिमिट। वो डिफाइन करके आप उन्हें शिपिंग रेट्स बता दोगे। तो जो से नॉर्मल शिपिंग रेट्स हैं ना वो 4.98 या 3.98 से लेकर 8.98 तक जाते हैं। इससे एक्सीड आप लोग ना करना। ये ना हो कि आप प्राइस कम करके, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दो और जो सा शिपिंग रेट है वो हाई करके तो आप इस तरह स्कैम करो और ट्रैफिक लेके आओ। वो टिकटॉक ने पकड़ लिया, 48 पॉइंट वायलेशन डाल के गएगा, शाबाश आप घर जाओ। और एक बार जब आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आ जाए ना तो फिर उसको निकलवाना खुलवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, वो इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि हाँ भाई खुल जाता है, टेंशन नहीं लेनी, मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि फजूल के पंगे नहीं करने। आपने जो से रेट्स चल रहे हैं ना उन्हीं रेट्स को ज़हन में रख के 19-20 का फ़र्क आप ला सकते हो। तो आपने एक टेम्पलेट वो सेट करना होता है, क्योंकि हम फुलफिलमेंट बाय सेलर करने लगे। वो इसीलिए कह रहे हैं कि हमने अपना अमेज़ॉन से अगर शिप करना है, आपने टेस्टिंग करनी है, आप अमेज़ॉन से टेस्टिंग कर रहे हो, या अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो अमेज़ॉन से कर रहे हो, तो आप वो करोगे बाय सेलर, आप वो करोगे, ऑब्वियस सी बात है सेलेक्ट करोगे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपने टेम्पलेट में क्या डालना है, क्या रेट्स हैं आपके, रीजन आपका कौन सा है। तो चलिए वीडियो फिर ज्ञान मेरा बहुत लंबा हो गया है, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा भाई, तो शिपिंग टेम्पलेट आपने बेसिकली इसीलिए सेट करना है कि आप शिप बाय सेलर कर रहे हो। जब शिप बाय सेलर आप करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आप कितने वेट पे क्या चार्ज कर रहे हो, क्या हिसाब किताब है। आपने अपना एक टेम्पलेट दे देना है। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अपने ऑर्डर्स में आना है। ऑर्डर्स में आ जाएंगे तो अब यहाँ पर आपको शिपिंग सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। ये करने के बाद अब ये देखें शिप वाया प्लेटफॉर्म को प्रेफर्ड किया हुआ है और ये ऑन है। अब आप जब इसको सेट एज प्रेफर्ड करेंगे ना तो मसला ये होगा, वो कह रहा है करना है, कंफर्म करोगे तो वो कह रहा है आपने टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ। तो आपने सिंपली आना है अपने मैनेज शिपिंग फी टेम्पलेट में। यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है तो आपने ऐड न्यू टेम्पलेट करना है। ऐड न्यू करने के बाद वो आपको कह रहा है 0 से 30 kg के दरमियान जनाब आपका वेट होना चाहिए, उसकी आपने फ़ी डिफ़ाइन करनी है। तो यहाँ पर हम टेम्पलेट का नाम रख लेते हैं कोई भी। ये मैंने UK स्पेशल रख दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी रखना है। शिपिंग फ्रॉम में आपने जो अपना एड्रेस दिया था वेयर हाउस का वो डला हुआ है, ये एड्रेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ। अगर मल्टीपल आपके वो वेयर हाउसेज हैं तो उनमें से आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और शिपिंग टू UK। अब यहाँ पर शिपिंग फ़ी टेम्पलेट में एक्सक्लूडेड एरियाज़, बेसिकली अगर आपको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, कहा जाता है कि आयरलैंड के कुछ एरियाज़ में अमेज़ॉन जो है वो शिप नहीं करता, तो टेस्टिंग या ड्रॉप शिपिंग के दौरान आपको मसला हो सकता है। तो अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो आप जाकर उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैं खैर इसको एक्सक्लूड नहीं करूँगा। उसके बाद भाई यहाँ पर अब वो रीजन और यहाँ पर शिपिंग रूल्स। अब 0 kg से लेकर हम उसे कह देंगे 5 kg तक का आप कितना वेट रखना, कितनी वो रखना चाह रहे हो अमाउंट। तो हम इसे कह देंगे भाई हमें अमाउंट हमारी दे दो 4.98, ये रख दी। ऐड अ न्यू रूल। अब 5 से लेकर हम इसे कह देंगे 10 तक आप रख लो 5.98, ठीक है। फिर ऐड अ न्यू रूल। अब 10 से लेकर डायरेक्ट ही 30 तक का हम एक रख लेते हैं रेंज। 30 तक का सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कर लेंगे 8.98।
आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप अपना ये नहीं है कि प्रोडक्ट की प्राइस अगर वैसे 10 का बिकता है, 10 पाउंड का, आप 1 पाउंड उसकी प्राइस करके तो शिपिंग यहाँ पे उससे आप 10 पाउंड डाल दो, ये ज़्यादती है। और टिकटॉक ने अगर पकड़ लिया तो 48 पॉइंट्स फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जो सी है वो आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तो कहने का मतलब है कि आपने शिपिंग जो सी है वो जितनी एक जेनेरिक चल रही है ना, आपने वही डालनी है। तो मैंने ये खैर डाल दी। इसको आपने मैक्सिमम बढ़ाना भी हो ना तो आप इसको ये है कि 4 का 5 कर सकते हो। 5 का 8 नहीं आप कर सकते, मतलब 8.98 आप 5 किलो का ले रहे हो, उसमें फिर आपके लिए कल को मसला आ सकता है, इशू हो सकता है। खैर ये डाल दी हमने अपनी शिपिंग फ़ीस। अब यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन आप देख रहे हैं एडिट का आ रहा है। एडिट को आप क्लिक करके यहाँ पर रुक जाएं, इसको क्रॉस करके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों करने लगे हैं। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो अनअसाइंड एरियाज़, मतलब ये वो एरियाज़ हैं जिनके लिए आपने अभी तक डिफ़ाइन नहीं की। तो अब आपने क्या करना है कि भाई या तो आप नया रीजन बना के उनको असाइन कर दो या इसी के अंदर आप उनको भी ऐड कर दो। तो रीजन नेम वही GB है और एरियाज़ जो से हैं आपने ये वाले अनअसाइंड हैं, तो इनको भी इन सारों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करके आपने इनको यहाँ पे साइड पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गए, ओके किया। ये जनाब अब हमारा पूरा एरिया जो सा है वो कवर हो गया। अब अनअसाइंड हमारा गायब हो गया। अगर आप कोई एरिया के हिसाब से शिपिंग रखना चाह रहे हो तो न्यू रीजन में जाके आप उनको लोकेशन के हिसाब से जो सी शिपिंग है वो आप सेट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक सा था। ये खैर करने के बाद एक बेसिक टेम्पलेट मैंने बनाया है, ये बेसिक है। ये करने के बाद हम इसको बिस्मिल्लाह करके सबमिट कर देंगे। अब वो कह रहा है सेव करना है ये टेम्पलेट, हाँ जी सेव करना है। ये हमारा टेम्पलेट जो है वो सेव हो गया। अब हम जनाब दोबारा से ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स के बाद हम अपनी शिपिंग सेटिंग्स में आएंगे। अच्छा, शिपिंग सेटिंग्स को जब आपने क्लिक कर लिया तो अब आप देखें, अब नीचे आएंगे तो स्टैंडर्ड शिपिंग जो सी है यहाँ पर आप देखोगे शिप वाया प्लेटफॉर्म है, इसको आपको निकल यहाँ से इसको ऑफ़ कर दो। इसको ऑफ़ कर दिया तो अब आपका ऑटोमेटिकली जो सा शिप बाय सेलर जो है वो सेट एज प्रेफर्ड हो जाएगा। समझ आई बात की? ये अब आपका ऑन हो गया है और मुबारक हो, आप जो सा है आप आराम से अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हो और आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। जाओ लूट करो।